ईरानी का कल एक कांग्रेस ने वायरल किया था, उसमें मिसिंग लिखा था। स्मृति ईरानी ने उसका जवाब दिया और कहा है राहुल अमेठी के पूर्व एमपी को अगर ढूंढना है तो यूएस में संपर्क करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन महिलाओं के नाम पर बड़ी बड़ी बात करने वाली स्मृति ईरानी जी को अगर जंतर मंतर पे ढूंढना हो तो कहां जाएं? अगर महिला पहलवानों के साथ खड़े होने के लिए ढूंढना हो तो कहां जाएं? अगर गैस सिलेंडर की महंगाई पर पूछना हो स्मृति ईरानी जी से सवाल तो कहां जाएं? मिसिंग है या नहीं है? वो स्मृति ईरानी जी जो प्याज की और आलू की माला लटका करके घूमती थी जब 5 रुपए रेट बढ़ जाता था, आज आलू प्याज से लेकर के गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। स्मृति ईरानी जी कहां है? मिसिंग नहीं तो और क्या है? बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है देश में। आपको याद होगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया को लेकर के अधीर रंजन चौधरी जी की एक जबान फिसली थी, तो उस पर किस तरह पार्लियामेंट में चीखी थी वो। लेकिन आज वो महिला सम्मान कहां चला गया? आज महामहिम राष्ट्रपति जी को उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया, तब महामहिम का अपमान नहीं हुआ, तब स्मृति ईरानी जी कहां थी? तो मिसिंग तो है स्मृति ईरानी जी। भाजपा की एक और मंत्री का आपने देखा ही होगा भागते हुए, एथलीट बनते हुए, मीनाक्षी लेखी जी से जब सवाल किया मीडिया के आप ही के साथियों ने, तो वो किस तरह से भागी। तो इससे लगता नहीं कि महिला, जितनी महिला सांसद है, जितनी महिला मंत्री हैं, वो कहां है महिलाओं के अत्याचार पर बोलने के लिए। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पूछेगी ही कि आप मिसिंग क्यों हैं। कर्नाटक की हार के बाद बहुत बौखलाए हैं। उसी इमेज को का जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस मेकअप करने के लिए, इसीलिए अभी विदेश के दौरे करके आए, ऑस्ट्रेलिया गए और कहां कहां किसी आइसलैंड पे गए, लेकिन उससे भी मेकओवर हो नहीं पा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी अब जो है वो कांग्रेस की गारंटी की जो नीतियां हैं उसको कोसना उन्होंने शुरू कर। आपने हजारों हजार करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए, लाखों करोड़ रुपए, तब देश बैंक करप्ट नहीं हुआ। आज जनता को अगर कांग्रेस कोई गारंटी दे रही है और जनता के लिए कोई योजना ला रही है तो आपको लग रहा है कि देश बैंक करप्ट हो जाएगा। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस गरीब जनता के साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ उद्योगपति दोस्तों के साथ खड़े। 80 करोड़ लोग इस देश में, उनके डेटा के हिसाब से जो पार्लियामेंट में उन्होंने दिया है, इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर रह रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि देश को आपने 9 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया। देश बैंक करप्ट हो जाएगा अगर उनको गारंटी दी जाएगी, उनको फ्री में अगर कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये देश जनता का है या देश अडानी जैसे लोगों का है या देश उद्योगपतियों का है, ये मोदी जी तय करें और जनता भी इस बात को तय करे। कांग्रेस अपना काम करती रहेगी। राहुल गांधी जी ने जो यूएस में बयान दिया उस पर टिप्पणी हो रही है, भाजपा भी कह रही है कि देश का अपमान है, और ओवैसी ने कहा है कि राहुल गांधी दलित और सिखों पर जो हमले उसको भूल जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी को, भारतीय जनता पार्टी के सोए हुए मंत्रियों को काम दे देते हैं। अब भाजपा सुबह शाम उनके सारे मंत्री बैठ करके राहुल जी का भाषण सुन रहे हैं कि कहां से कौन सी बात निकाल सकें। राहुल जी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे हैं और वहां जाकर के देश में, दुनिया में जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। अब ऐसे में अगर उन्होंने कहा कि दलितों पर, माइनॉरिटीज पे हमले हैं, तो ये सच्चाई है। मैं नागपुर में खड़ा हूं, दलितों पे हमले इस देश में हैं, बढ़े हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगहों पर जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, ऐसे में उनकी बात का जवाब देने के लिए भाजपा से पहले ओवैसी साहब आगे आ गए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? जितनी महिला सांसद हैं, जितनी महिला मंत्री हैं, वो कहां है महिलाओं के अत्याचार पर बोलने के लिए। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पूछेगी ही कि आप मिसिंग क्यों हैं। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया। देखिए, जब सरकारें काम नहीं कर पाती तो वो नाम बदलने की राजनीति पे निर्भर हो जाती हैं। यहाँ सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही। सच्चाई तो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद इस सरकार को नैतिक रूप से रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज चुनाव हो जाए तो आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार सिर्फ बहुमत से नहीं बनेगी बल्कि प्रचंड बहुमत से बनेगी। कर्नाटक से ज्यादा अच्छे मार्जिन से यहाँ जीतेंगे। 3 बड़े राज्य थे जिनको लूट करके सरकार बनाई थी भाजपा ने, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक का रिजल्ट आपके सामने है, मध्य प्रदेश का रिजल्ट आने वाले दिनों में आपके सामने होगा। राहुल जी ने कह दिया वहां हम 150 सीटें जीतेंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी होगा। कल को महाराष्ट्र में इलेक्शन हो जाए तो ये सरकार नैतिक रूप से आज भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी नहीं होगी। इसलिए कोई काम है नहीं तो नाम बदलने की राजनीति शुरू कर दिया इन्होंने, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। राजस्थान में बड़ा ऐलान हुआ है, 100 यूनिट बिजली का। मुझे लगता है मीडिया के साथियों को महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहिए कि यहाँ इस तरह के बड़े ऐलान क्यों नहीं हो रहे। राजस्थान की सरकार 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रही है, महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं दे रही। राजस्थान की सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आई,
फ्री में लोगों का इलाज होगा। यहाँ की सरकार क्यों नहीं दे रही है? राजस्थान की सरकार चिरंजीवी योजना लेकर के आई, यहाँ की सरकार क्यों नहीं दे रही है? यहाँ की सरकार से मीडिया के साथ ही सवाल पूछें कि जो काम राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान एक मॉडल स्टेट है इस वक्त। आप बताइए कि 500 का सिलेंडर किसी भी स्टेट में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सरकार, केंद्र सरकार 1150 का सिलेंडर बेच रही है और हमारी सरकार उसको लेकर के 500 रुपए का दे रही है गरीब जनता को। आप लोग यहाँ के सरकार से सवाल पूछना शुरू करिए कि राजस्थान जैसा आपका